तो ये था सिटी की सरकार का पहला एपिसोड, नए सीजन का एपिसोड। और इस नए सीजन के एपिसोड में हमने आपसे वादा किया है कि सिटी की सरकार के जरिए हम मेरठ का मिजाज आपको दिखाएंगे। और इस सिटी की सरकार के पहले एपिसोड में, संडे स्पेशल में, आपने देखी थी खाकी वर्दी घोड़े पर बैठकर। जी हाँ, ये घुड़सवार निकलते हैं सिर्फ नौचंदी मेले के लिए। क्यों निकलते हैं पता नहीं, क्योंकि मेरठ में तो क्राइम का ग्राफ बिल्कुल डाउन है। क्राइम कहीं नहीं हो रहा, ना ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा, तो ना शहर के क्षेत्र में हो रहा। फिर पुलिस करे तो क्या करे? जी हाँ, ये एक सटायर है, ये व्यंग है, क्योंकि क्राइम का ग्राफ बताता है कि पुलिस की उपस्थिति हर थाने में केवल थानों की दीवारों तक और मुंशी की कुर्सी तक और एसओ की कुर्सी और जीप तक आकर ठहर गई है। हमारा यकीन नहीं आ रहा है तो आज मुझे एक बहुत बढ़िया शॉट नजर आया। मैं आ रहा था कमिश्नरी चौपले की तरफ, कहाँ से? मवाना रोड से। जी हाँ, वहाँ सिविल लाइन थाना है और सिविल लाइन थाने के बराबर की पैरेलल लाइन पर एक मानसरोवर नाम की कॉलोनी है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य शराब खाना है, वाइन शॉप है, और उसके ठीक सामने लोग खड़े होकर खुला मैखाना चलाते हैं। तभी 10, 12, 15 पुलिस की टीम वहां पर पैदल मार्च करती हुई आ रही थी। तो मुझे लगा कि वो जो दूसरी तरफ खड़े हुए खुलेआम शराब पी रहे, शायद पुलिस को देखकर इधर से उधर भाग जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। पुलिस के वो नए नए रिक्रूटमेंट जिनके सिर पर कैप थी, टोपी नहीं कैप, और कंधे पर स्टार थे, वो हंसते ठिठोली करते हुए निकल गए और वहां जाम्स के जरिए चीयर्स होता गया। क्यों इतने पुलिस की प्रेजेंस इतनी बेकार हो गई? ये मैंने ऑब्जर्व किया। आप कहेंगे पुलिस बहुत सारे अभियान चला रही है। जी हाँ, कई अभियान चला रही है, कोई कमी नहीं है अभियान चलाने में, कागजों का पेट भरने में कोई कमी नहीं है। गाड़ियों से हूटर और काली फिल्म हटवाने का अभियान तो आजकल चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, क्योंकि माननीयों के साथ साथ आम आदमी की काली प्लेट उतारने के लिए नीली पैंट, सफेद शर्ट में, टोपी लगाए हुए, कैप लगाए हुए, मोबाइल लिए हुए आपको 3-3 लोग एक एक चौपले पर दिख जाते हैं और गाड़ियों से फर्जी पुलिस का स्टिकर भी हटवाते हैं। बताते नहीं है कि फर्जी पुलिस का स्टिकर किसने लगाया था। पुलिस की टोपी हटवाने का अभियान भी चल रहा है, वो भी नहीं बताते हैं। तो गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर्स की पकड़ के लिए क्या अभियान चल रहा है, इसकी तलाश में हम खुद रहते हैं। हाँ, हमें पता चला था कि सदर थाने में 2 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुझे याद आ गया कुछ ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल 2 साल पहले का वो टाइम जहाँ पर कचहरी के पास एक बड़ा सा पोस्टर लगता था, बड़ा सा बैनर लगता था, होर्डिंग लगता था, जिसमें शहर से उन लोगों की तस्वीरें हुआ करती थी जिन्हें दर बदर कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, गुंडे जो होते थे। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा रहा। फिर भी आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर्स की धड़ पकड़ के लिए अभियान चल रहा है, और आपके अनुसार जब ये अभियान चल रहा है तो फिर मेरठ से क्राइम कम होता हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये सवाल आम जनता का है। बदमाशों में खाकी वर्दी वालों का खौफ कितना है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम सिर्फ दिखा सकते हैं एसएसपी ऑफिस की भीड़। उस भीड़ में आपको शिकायत करता हुआ हर तीसरा चौथा आदमी के बीच में एक महिला खड़ी हुई नजर आ जाएगी। क्या थानों में सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है? हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। क्या अपराधी अपराध करने से अब नहीं डरता? ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जो रोज सुबह अखबार में पढ़ते हैं, आज वहां गोली चल गई, आज वहां लूटपाट हो गई, और फिर करते हैं डिस्कशन सेटिंग और गेटिंग का। शिकायत होती है सिर्फ एसएसपी रोहित सिंह सजवान से, उनकी ईमानदारी पर, उनके काम करने के तरीके पर कोई शक नहीं है। 2.5 महीने का एक बैकलॉग था, उसके बाद
इस बैकलॉग के बाद उन्होंने अपना पेपर वर्क शुरू कर दिया है। एसआई, सिपाही, हेड कांस्टेबल, चौकी इंचार्ज इधर से उधर करने शुरू कर दिए हैं, लाइन हाजिर करने शुरू कर दिए हैं, ट्रांसफ़र लिस्ट जारी कर दी है और इस ट्रांसफ़र लिस्ट में कई चौकी इंचार्ज, एसआई भी लाइन हाजिर हुए हैं, जिले से बाहर भेजे गए हैं, जिनके ट्रांसफ़र ड्यू थे उनको रिलीव कर दिया गया। फिलहाल तो अभी जो ताज़ी लिस्ट आई है उसमें सरूरपुर थाने के किवाई चौकी के प्रभारी रजनीकांत, सरूरपुर थाने के ही एसआई गौतम साहब, दुष्यंत शर्मा साहब, सुभारती चौकी के प्रभारी अजब सिंह साहब, बनियापाड़ा चौकी के प्रभारी रमाकांत गिरी, किठौर थाने से ऋषि देव जी, नौचंदी थाने से मोहम्मद यामीन खान साहब, सिविल लाइन थाने से शिव कुमार शर्मा जी और दौरालय थाने से अमित मलिक को लाइन हाजिर कर दिया है। क्यों? क्या इनके क्षेत्र में सट्टेबाजी हो रही थी? क्या अवैध शराब बिक रही थी? क्या जो महिलाएं शिकायत करके आ रही थी उनकी सुनी नहीं जा रही थी? कारण कोई नहीं बताएगा, लाइन हाजिर कर दिया। क्योंकि एसएसपी का काम लाइन हाजिर करना है, ट्रांसफर करना है। इनको ये नहीं बताना है जैसे पूर्व के एसएसपी बताते थे कि रोज शाम को 6-7 बजे सब लाइन अप करेंगे, गारद लगेगी और अपनी उपस्थिति थाने में दर्ज कराएंगे, तभी क्राइम रुक गया था। 17 एसआई की थाने से अदला बदली हो गई है। सवाल यही है, क्या सिर्फ तबादले करने से, लाइन हाजिर करने से क्राइम के ग्राफ को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, सवाल है नहीं। हम पुरजोर तरीके से कह रहे हैं नहीं। और इसकी मिसाल है एक ही थाना, वो थाना है लिसाड़ी गेट। क्या यहाँ पर एक पीएससी की यूनिट के साथ 15-20 स्थानीय सिपाहियों के साथ क्या लिसाड़ी गेट थाने क्षेत्र में एक एक कॉलोनी को टारगेट कर वहाँ पर आपने सुबह शाम का मार्च कराया है? क्या ये जो 4 सिपाही घोड़ों पर नौचंदी में घूम रहे हैं, क्या ये भवानी नगर से होते हुए उन इलाकों में पहुंच सकते हैं जो नौचंदी थाना क्षेत्र में आते हैं, जो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आते हैं, जो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में आते हैं, जो पूरे जिले के क्राइम ग्राफ को डिस्टर्ब कर रहा है? जी हाँ, इसमें गंगानगर थाना, इसमें कंकरखेड़ा थाना, पल्लवपुरम थाना, थाना सिविल लाइन, थाना घंटा घर यानी कि दहली गेट, कोतवाली, इन सब लोगों के जो क्राइम के ग्राफ हैं वो दब जाते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ क्राइम नहीं हो रहा है या सट्टा नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पर अवांछनीय तत्व पुलिस को चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन लिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी और वो क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ का क्राइम और देहात का क्राइम पुलिस को सांस ही नहीं लेने दे रहा। हम सिटी की सरकार में थानों का हाल भी दिखाएंगे, इन पुलिस का काम करने का भी तरीका दिखाएंगे और बताएंगे कि महीने में कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाओं को खोला गया और पुलिस क्या कर रही है।